हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम आपको समझाते हैं अरावली पर्वत का जो अभी हाल ही में देखे होंगे भारत में काफ़ी लेके अभी भारत में एक ट्रेंड कर रहा होगा वर्ड हैशटैग सेव अरावली। हैशटैग सेव अरावली। हैशटैग सेव अरावली के पीछे पूरी कहानी क्या है इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले जैसे आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, खतरे में अरावली पर्वत, खतरा में अरावली पर्वत, और इसमें एक तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, अरावली को जो है ना बचाने के लेके सेव अरावली ऐसा बैनर लेके जो है ना खड़ा है। देखिए, ये पूरे मैटर को हम लोग समझते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है ना हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जो है ना सीधा तौर पे बोला है कि अरावली पर्वत को क्या किया जाएगा, अब तोड़ा जाएगा। अरावली पर्वत को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। लेकिन अरावली पर्वत को क्या पूरी अरावली पर्वत को तोड़ दिया जाएगा? नहीं, पूरी अरावली पर्वत को नहीं तोड़ा जाएगा। देखिए, अरावली की वैसी पर्वतों को तोड़ा जाएगा जो 100 मीटर से ना 100 मीटर, कितना मीटर जी, 100 मीटर, जो 100 मीटर से क्या होगा, छोटा होगा। इस एरो का मतलब होता है छोटा, ऐसे हम लिख भी देते हैं, 100 मीटर से छोटा होगा। अरावली का ऐसा पर्वत जो 100 मीटर से क्या होगा, छोटा होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। मतलब कि माइनिंग के लिए उसको खोल दिया जाएगा। सरकारी कंपनियां भी जाके माइनिंग अपना करेगी और प्राइवेट कंपनियां भी क्या करेगी, जाके उसको माइनिंग करेगी। माइनिंग क्या होता है, किसी भी चीज मिट्टी से जो है ना खनिज संसाधनों को निकालना ही माइनिंग कहलाता है। जैसे आधुनिक हथियारों से निकाला जाता है, मशीनों से निकाला जाता है। जैसे जेसीबी के द्वारा जो है देख रहे हैं ना, पहाड़ों को तोड़ा जाता है। इसी को माइनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइनिंग कहा जाता है। तो इसको लेके राजस्थान के जो लोग हैं ना, इसको लेके राजस्थान के लोग क्या कर रहे हैं, इसको बचाने के लिए ऑनलाइन जो है ना सेव अरावली, हैशटैग सेव अरावली क्या करवा रहे हैं, अभी ट्रेंड करवा रहे हैं। और भारत में एक काफ़ी सबसे ज़्यादा ट्रेंड होने वाला अभी जो है ना, यही आपका वर्ड है, हैशटैग सेव अरावली। अरावली पर्वत का अगर हम थोड़ा सा लोकेशन जाने, अरावली पर्वत की थोड़ा सा लोकेशन हम जाने, तो देखिए अरावली पर्वत ना यहाँ दिल्ली से लेके गुजरात के पालनपुर खेत तक है। दिल्ली से लेके कहाँ तक है, गुजरात के पालनपुर खेत तक। ये आपका दिल्ली हो जाएगा और ये हो जाएगा गुजरात का पालनपुर खेत। गुजरात का पालनपुर खेत, पालनपुर के बारे में आप लोग सुने होंगे नाम। देखिए, एक पिक्चर आप आया था भारत में, राजा हिंदुस्तानी, आमिर खान का एक मूवी आया था, उसमें पालनपुर को दिखाया गया है। तो वहीं पालनपुर है, समझ गए कि नहीं, गुजरात का वहीं पालनपुर है। और ये दिल्ली से लेके पालनपुर तक अरावली पर्वत है। अगर पूछेगा ना इसका लंबाई, अगर आपसे पूछ दिया पेपर में, कभी लंबाई पूछ दिया तो लंबाई बता दीजिएगा। 800 किलोमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। कितना किलोमीटर जी, 800 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अरावली पर्वत जो है ना, जो 100 मीटर से छोटा है, वही अरावली पर्वत को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा और जो है ना माइनिंग करने का काम किया जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें जो है ना, इसमें जो भारत के लोग हैं इसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, भारत के लोग जो है ना, भारत के ज़्यादातर लोग इसमें भागीदारी ले रहे हैं। जैसे कि चिपको आंदोलन जो आया था ना, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, वैसे ही अरावली पर्वत को बचाने के लिए जो है ना, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीका से। समझ गए कि नहीं, रोडों पे लोग निकल रहे हैं भारत में। ऐसा आप न्यूज़ में देखे होंगे, ऐसा दृश्य आपको दिखाई जरूर दिया होगा। तो देखिए, अरावली पर्वत, तो ये क्या मैटर था थोड़ा बहुत आप समझे, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और आपको एक बात जाननी पड़ेगी, और इस बात को आप जानते भी होंगे, भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। वो कुछ करेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब आप ये डिसाइड कीजिए, भारत की जो प्रकृति है, भारत की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को जो है ना, उस प्रकृति को डिसाइड, मतलब प्रकृति, कौन प्रकृति के अंतर्गत आएगी, कौन प्रकृति के अंतर्गत नहीं आएगी, इसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है कि नहीं है, ये आप बता सकते हैं। लेकिन इतना आप जरूर जानिए, भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या है, न्यायपालिका भारत की स्वतंत्र है। और भारत की जो न्यायपालिका है वो लिया गया है कहाँ के, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्त, आगे एक बात और हम आपको बताते हैं। देखिए, ये भारत है, क्या है, भारत है। अगर बात करें हम, अगर बात करें भारत में अरावली पर्वत को टूट जाने से क्या नुकसान होगा, और अरावली पर्वत रहे तो उससे क्या फायदा है, इन सब चीज़ों को थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भारत में जो है ना मानसून ऐसे समान तौर पे आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किस दिशा से आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में आता है बारिश। मानसून क्या होता है, हवा और बारिश का हो जाना ही क्या कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। और दक्षिणी पश्चिमी दिशा से, दक्षिणी पश्चिमी क्या हुआ, देखिए ये पूर्व दिशा होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। दक्षिण पश्चिम, दोनों के बीच का जो दिशा होता है ना, उसी को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी। इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा कहा जाता है। समझ गए कि नहीं। तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से ना अराउंड 70% बारिश आता है, 74% एक्यूरेट होता है, 70 लिख देते हैं।
70% जो भारत में वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, समझ गए कि नहीं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 70% होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है ना अरावली में बारिश नहीं होती है, क्योंकि अरावली जो होती है ना, जब ये मानसून ऐसे जाता है सीधे तो अरावली के समानांतर जो है ना ये जो वर्षा है इसी के समानांतर पड़ जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। और बारिश होने का रीजन क्या होता है, जब वर्षा चलती है ना तो आगे जाके सीधे पहाड़ में टकराएगा तो क्या होगा, तब जाके बारिश होगा। और यहाँ पे टकराता है सीधे निकल जाता है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से, पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से पश्चिमी हवाएं चलती हैं ना, ये पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जब चलती हवाएं भूमध्य सागर से जल लेके, उससे क्या होता है, राजस्थान में जो है ना जनवरी फरवरी में काफ़ी तेजी से बारिश होता है और वहाँ पे जो भी फसल होना होता है इस पश्चिमी विक्षोभ से हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से जो है ना अरावली पर्वत की वजह से क्या होता है, राजस्थान में थोड़ा बहुत बारिश हो पाता है। अगर इन पहाड़ियों को तोड़ दिया जाता है तो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि राजस्थान में वर्षा क्या होगी, काफ़ी कम मात्रा में पड़ेगी, क्योंकि मानसून पहाड़ में टकराइबे नहीं करेगा तो वहाँ पर पानी होकबे नहीं करेगा और ये मानसून सीधे का हो जाएगा, बिहार होते हुए इधर गारो खासी जयंती यानी कि मेघालय की पहाड़ियों में चला जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो ये आगे नुकसान हो सकता है। एक तो ऐसे राजस्थान में बारिश ना होता है और ऊपर से जो पहाड़ी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी तोड़ दिया जाएगा तो और बारिश ना होगा, तो कोई पानी पी के मरेगा, कोई सूखे मरेगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो देखिए अरावली को बचाने के लिए अभी भारत में हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और भारतीय मानसून पर क्या असर पड़ेगा इसको भी आप जान गए। तो काफ़ी कम समय में हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आगे बदल भी सकता है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो कुछ कर सकता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आपके हाथ में आंदोलन करना तो आप आंदोलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अरावली को बचाने के लिए अगर मेरा पर्सनल विचार पूछिएगा तो पहाड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उतना ही छेड़छाड़ कीजिए जितना बर्दाश्त योग्य हो, समझ गए कि नहीं समझ गए। प्रकृति को बचा के रखना चाहिए। बाकी ये क्लास आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में काफ़ी शानदार सेशन के साथ। धन्यवाद। 5 मिनट।